दोस्तों, सिंगल विंडो ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और हम पढ़ाई के विषय वस्तु को लेकर के हम बराबर आप लोगों के बीच में आते रहते थे, लेकिन हमने सोचा जो कुछ ऐसी कहानियाँ जो काफ़ी ज्ञानवर्धन करती है उसको लेकर के आप लोगों के बीच में मैं आऊँगा। और लियो टॉलस्टॉय जो कि रूस के लेखक थे और उन्होंने काफ़ी प्रसिद्ध कहानियाँ लिखी जिसको प्रेमचंद्र ने हिंदी में अनुवाद किया है। उसी कहानी को लेकर के मैं आप लोगों के बीच हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी तो है ही, और इसमें अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे चीज़ों को बताया गया है जिससे कि आपको जीवन में भी लाभ हो सकता है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक धनी किसान रहता था और धनी किसान के 3 बेटे थे। बेटा का नाम सुन लीजिए। एक का नाम था विजय सिपाही, तारा बनिक और सुमंत मूर्ख। ये किसान ने अपने तीनों बेटों को उसके हिसाब से ही, उसके चरित्र के हिसाब से ही नाम दिया था। और मनोरमा थी एक बेटी जो कि गूंगी बहरी थी, कुमारी भी थी। विजय तो जाकर किसी राजा की सेना में भर्ती हो गया, जिस प्रकार से उसका नाम था विजय सिपाही। तारा ने किसी प्रसिद्ध नगर में सौदागरी की कोठी खोल दी, मतलब वो सौदागर बन गया, बिजनेस व्यापार करने लगा। और मूर्ख सुमंत और मनोरमा माता पिता के पास रहकर खेती करने लगे। आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। विजय ने सेना में ऊंची पदवी हासिल कर ली और पास में रहने के लिए एक बड़ा सा इलाका जो है राजा ने उसे इतना धन दिया कि उसने मोल ले लिया और मालदार पुरुष की कन्या से शादी भी कर लिया। उसकी आमदनी का कोई ठिकाना न था, परंतु फिर भी कुछ बचता नहीं था। इस हिसाब से उसने खर्च कर अपने बना रखे थे। विजय एक समय इलाके पर पहुंचकर, अब राजा का हुक्म तो हुक्म है भाई, राजा का हुक्म है, इलाके में पहुंचकर अब किसानों से बटाई मांगने लगे। किसान बोले कि महाराज, हमारे पास न बैल है, न हल है, न बीज है, बटाई कहाँ से दें? पहले यह सामग्री जमा कर दो, फिर आपको इलाके से बहुत अच्छी आमदनी आपको हो जाएगी। यह सुनकर विजय अपने पिता के पास पहुंचा और बोला, पिताजी, इतना धनी होने पर भी आपने मेरी कुछ सहायता नहीं की। मैंने सेना में काम किया और राजा को प्रसन्न किया तो एक बड़ा सा इलाका हमें मिल गया, लेकिन और मुझे धन की आवश्यकता है। चूंकि मैं आपके धन में तीसरे हिस्से का हिस्सेदार हूं, इसीलिए मुझे एक भाग दे दीजिए। देखिए, धन की लालसा जो होती है, इतना अच्छा पद मिल गया, इतना अच्छा, तो भी पिता के धन में हिस्सेदारी मांग रहा है। पिता ने कहा, भला मैं पूछता हूं कि तुमने नौकरी पर रहते हुए कभी कुछ धन भी नहीं भेजा? सब काम सुमंत करता है। मेरी समझ में तुम्हें तीसरा भाग देना सुमंत और मनोरमा के साथ अन्याय करना है। तो उसका जो बड़ा भाई विजय था वो क्या कहता है? विजय कहता है, सुमंत तो मूर्ख है, मनोरमा गूंगी बहरी है, उन्हें धन का क्या काम है? वे धन से क्या लाभ उठा सकते हैं? तो पिता ने कहा, ठीक है, हम उससे पूछ लेते हैं, सुमंत से। पिता के पूछने पर सुमंत जो मूर्ख था, उसने प्रसन्नता पूर्वक यही कहा कि जो विजय को तीसरा भाग दे देना चाहिए। और विजय जो है
तीसरा भाग लेकर चला गया। उसी तरह तारा ने व्यापार करना शुरू कर दिया था और धन संचय करके एक धनी पुरुष की स्त्री से शादी कर ली। अब आगे देखते जाइए। इसने भी काफी धन कमा लिया, लेकिन तारा भी धन की लालसा तारा को बनी रही और तारा भी धन मांगने के लिए, अपना हिस्सा मांगने के लिए अपने पिता के पास पहुंच जाती है। पिता ने सुमंत से पूछा, वही सवाल उससे भी किया और अंत में तारा ने उसे वह धन, सुमंत एग्री कर जाता है, पिता को बोलता है जो नहीं सही है उसे दे दीजिए, तो अपना हिस्सा लेके तारा भी चली जाती है। ऐसा जो चमत्कार होता है, कोई अगर इस तरह का काम करता है तो उससे धर्म और अधर्म इसी धरती पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में होते हैं। वो शक्तियां आपस में विस्मय होने लगी, धर्म का जीत होने लगा। जो भाई देखो सुमंत कितना धार्मिक व्यक्ति है, जो दोनों भाइयों को अपना ये दे देता है, हिस्सा दे देता है। तब आगे क्या होता है? आगे होता है कि अधर्म को इससे बहुत दुख हुआ और अधर्म ने देखा जो अरे साला ये इसने परहित के लिए सारा धन बांट दिया, आपस में मारपीट भी नहीं हुआ, तो उसने अपने 3 भूत, अब जब कहानी है तो कहानी में भूत भी होंगे, प्रेत भी होंगे, तो टॉलस्टॉय ने लिखा है कि जो 3 भूतों को बुलाकर अधर्म कहने लगा, देखो विजय, तारा और सुमंत 3 भाई हैं, धन बांटते समय उसे आपस में झगड़ा करना उचित था, परंतु मूर्ख सुमंत ने सब काम बिगाड़ दिया। मूर्ख सुमंत ने अपने भाइयों को धन दे दिया और आपस में मारपीट नहीं हुआ, इसके लिए वो आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तुम जाओ और एक एक के पीछे पड़ के उसे आपस में लड़वा कर मार दो, बड़ी चतुराई से काम करना। तो तीनों भूतों ने कहा, धर्मावतार जो तीनों को आपस में लड़ा लड़ा कर मार न डाला, तो हम अधर्म राज के भूत नहीं। तो अधर्म कहता है सावस जाओ, मेरा काम किए अगर नहीं लौटे तो मैं तेरी खाल खींच लूंगा। तीनों भूत चलकर एक झील के किनारे बैठ जाते हैं। अब तीनों निश्चय करते हैं कि किसको किस भाई के पास जाना है, किसे किस तरह से बहकाना है। तो ये सब घटनाएं आपके जीवन में चलती रहती है। भले ही भूत नहीं होते या होते हैं कि नहीं होते हैं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जीवन में किसी न किसी रूप में कोई न कोई शक्ति ऐसी होती है जो आपको सही कामों में बाधा डालेगी, आपस में झगड़ा कराने का, उलझाने का प्रयास करेगी, जो इसी धरती पर, इसी गांव में, इसी घर में होते हैं वैसा कैरेक्टर। तो कुछ दिन बाद, एक एक महीना तीनों भूत तीनों भाई के पास रहे और सब अपनी अपनी कथा सुनाने लगा। पहला बोला, भाई साहब मेरा काम तो बन गया, विजय भागकर पिता की शरण लेने के सिवाय अब कुछ नहीं कर सकता। दूसरा बोला, बताओ तो उसे कैसे फांसा। तो उसने बताया, मैंने विजय को इतना घमंडी बना दिया, उस जो सेनापति बन गया था विजय, उसको बहुत घमंडी बना दिया। एक दिन वह राजा से कहने लगा, जो मुझे अगर सेनापति की पदवी नियत कर दें तो मैं आपको सारे जगत का चक्रवर्ती राजा बना दूंगा। राजा ने उसे तुरंत सेनापति बना दिया और कहा कि लंका के राजा को पराजित करके दिखा। बस फिर क्या था, लगी युद्ध की तैयारियां होने।
लड़ाई छिड़ने से एक रात पहले उस भूत ने विजय के सारे गोला बारूद को गीला कर दिया और इधर लंका के राजा के तरफ से उसने घास के, वो जो भूत था वो घास के सेना बनाना जानता था और उसने घास से कुछ सैनिक बना दिए जो देखने में सैनिक लगते थे और सैनिक के तरह लड़ते भी थे। तो इसके पास एक ही उपाय था, गोला बारूद फेंक के उस घास को जला देना। घास सैनिक के तरह लड़ रहा था तो गोला फेंकने का इसने हुक्म दिया, एक भी गोला नहीं बजा और उधर श्रीलंका की फौज इस पर टूट पड़ी और विजय की सेना भाग खड़ी होती है। विजय हार गया। राजा क्रोध करके बहुत उसका अपमान किया और उसे बंदी गृह में डाल दिया। अब भूत का काम था जो उसे बंदी गृह से छुड़वाना ताकि वह अपने घर आ जाए और अपने भाई से लड़े, रहने के लिए या किसी भी चीज के लिए। तो दूसरा भूत बोलता है जो मेरा कार्य भी सिद्ध हो गया। अब दूसरा भूत का कार्य कैसे सिद्ध हुआ ये देखिए। उसमें उसे किसी दूसरे भूत की सहायता की कोई आवश्यकता ही न पड़ी। दूसरा बोला, पहले तो हमने तारा को मोटा करके आलसी बनाया, फिर इतना लोभी बना दिया कि वह संसार भर का माल लेकर कोठरी भरने लगा। उसकी खरीद अभी तक जारी है। उसका सब धन खर्च हो गया और अब उधार लेकर माल ले रहा है। एक सप्ताह में उसका सब माल सत्यानाश कर दूंगा। उसने सोचा था जो माल स्टॉक करके बेचेंगे, काला बाजारी, लेकिन उसका जब माल स्टॉक जो बिगड़ जाएगा, भूत बिगाड़ देगा, तो क्या हो जाएगा, उसे सिवाय पिता के शरण के जाने कोई उपाय नहीं रहेगा। तो ये दोनों भाई की तो कहानी हो गई, लेकिन तीसरा भाई का हाल तो पतला। तीसरा भाई का हाल बड़ा पतला। बोला, मैंने सुमंत के पेट में दर्द उत्पन्न करने वाली बूटी मिलाई और फिर खेत में जाकर धरती को ऐसा करा कर दिया कि उस पर हल न चल सके। अब देखते जाइए। लेकिन वह भूत समझता था कि पेट में दर्द होगा तो वह खेत में हल चलाने नहीं आएगा, परंतु वह तो मूर्ख है। वह आया और हल चलाने लगा, हाय हाय करता जाता था, परंतु हाथ से हल न छोड़ता था। तो भूत ने क्या किया, उसके हल को किसी उपाय से तोड़ दिया। ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती है, कोई जरूरी ना है जो भूत ही आए। और इस परिस्थितियों में सुमंत के तरह जीने का एक माध्यम सिखाती है। वही चीज टॉलस्टॉय ने इस कहानी में कहा है। इसको आगे हम करते हैं। तो हल तोड़ दिया तो वह जाकर दूसरा हल ले आया। खेत को बिना जोते मान नहीं रहा था तो धरती में घुसकर हल की आनी पकड़ लिया इस भूत ने, ताकि हल आगे न चल सके। लेकिन सुमंत ने ऐसा धक्का मारा कि भूत के हाथ कट गए। करते करते बचे। उसने केवल एक टुकड़े के सिवाय सारा खेत को जोत लिया है। यदि तीनों भूत तुम दोनों मेरी सहायता न करोगे तो वह खेत से अन्न उपजा लेगा और तीनों भाई को खिला भी देगा, तो आपस में झगड़ा करने का कोई सवाल उठ नहीं सकता है। सुखपूर्वक उनका पालन पोषण करता रहेगा। पहला भूत बोलता है, अरे कोई चिंता नहीं, देखा जाएगा, घबराओ नहीं, कल अवश्य तुम्हारे पास आऊंगा। अब दूसरा भूत जो है सुमंत के खेत में पहुंचता है। सुमंत हल चला रहा था, अचानक एक पैर झाड़ी में फंस जाता है। उसे अचंभा हुआ कि खेत में तो कोई झाड़ी न थी, फिर वह आई कहां से। वास्तविकता यह थी जो भूत ने झाड़ी बनाकर सुमंत की टांग पकड़ ली थी।
सुमंत ने हाथ डालकर झाड़ी को जड़ से उखाड़ डाला। देखा तो उसमें काले रंग का एक भूत बैठा हुआ है। सुमंत कुछ मंत्र वगैरह जानता था भूत को का तंग करने का। सुमंत ने भूत का गला दबा दिया। बोला, दबाऊं गला? भूत बोला, मुझे छोड़ दो, मुझसे जो कहोगे वही करूंगा। सुमंत बोलता है, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो भूत बोलता है, सब कुछ। तो सुमंत बोलता है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, उसे अच्छा कर दो ताकि वह फिर से खेत को जोत सके, अपना मेहनत कर सके। तो भूत ने धरती में से 3 बूटियां लाकर एक सुमंत को दी, खिला दी, दर्द बंद हो गया। और दूसरी 2 बूटियां सुमंत को देकर बोला, जिसको 1 बूटी खिला दोगे उसके सब रोग तत्काल दूर हो जाएंगे। अब मुझे जाने की आज्ञा दो, मैं फिर कभी न आऊंगा। सुमंत ने कहा, हाँ जाओ, परमात्मा तुम्हारा भला करे। परमात्मा का नाम सुनते ही भूत रसातल में चला जाता है। अब वहां जहां से वह जिस खेत से भूत अंदर चला गया, पाताल में चला गया, तो वहां एक छेद रह जाता है सिर्फ निशानी के लिए। सुमंत ने 2 बूटियां जो है उसको पगड़ी में बांध ली। सुमंत ने 2 बूटियां पगड़ी में बांध ली और घर चल दिया। अब इधर कहानी देखिए, इधर उसका भाई आ गया। उसका भाई आ जाता है विजय अपनी पत्नी के साथ और बोलता है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, जब तक मुझे नौकरी न मिले मुझे अपने पास रख सकते हो? सुमंत ने कहा, क्यों नहीं, जब तक जी चाहे रहो, क्या दिक्कत है यहाँ? तो सुमंत खेत में काम करता था और उसकी जो पत्नी थी, सेनापति की पत्नी थी, तो भाई श्रृंगार था, ऐशमौज था और दुर्गंध, खेत से पसीने की दुर्गंध, खेत से आया हुआ काम करने वाला व्यक्ति। तो उसकी बहन की जो उसके दिमाग में आता है, जो क्यों न सुमंत घर में रह के भोजन न करे, साथ में भोजन करता है तो दुर्गंध आती है। तो उसने कहा, भैया मेरी स्त्री कहती है कि तुम बाहर बैठा करो, तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आती है, तुम साथ में भोजन न करो। दूसरा कोई भाई होता तो क्या कहता, मैं ही तुम्हें पाल रहा हूं, अपना तो हिस्सा बटा लिया, अब कहता है कि जो यहाँ भोजन न करो। लेकिन सुमंत मूर्ख था, चलो भाई कह रहा है, मैं दरवाजे पर ही भोजन कर लूंगा। अब भूत सोचता है, जो लड़ाई तो लड़ाई कैसे? दूसरे दिन विजय वाला भूत खेत में जाकर सुमंत वाले भूत को खोजने लगा। कहीं पता नहीं मिला, खेत के कोने पर छेद दिखाई दिया। भूत जान गया कि साथी काम आया और खेत जोत चुका, मतलब साथी कुछ नहीं कर पाया और अंत में चला गया। चराकर इस मूर्ख को देखता है, चलो हम ही देखते हैं। सुमंत के चरावर में पहुंचकर उसने इतना पानी छोड़ा इस भूत ने कि सारी घास उसमें डूब गई। इतने में सुमंत वहां आकर हंसुए से घास काटने लगा। उसको लग रहा था भूत को जो ये घास नहीं काटेगा। अब देखिए, हंसुए का मुंह मुड़ गया, घास किसी तरह कटती ही न थी। एक तो नीचे पानी थी, लेकिन सुमंत ने सोचा, जो समय गंवाने का क्या लाभ, सोचते रहेंगे, उससे अच्छा हिम्मत करेंगे, काट लेंगे। पहले हंसुआ को तेज किया घस के घर जाकर, और एक अच्छा हंसुआ और ले आया घर से। भूत ने फिर से हंसुए को पकड़ने का साहस किया, लेकिन इस बार हंसुआ इतना तेज था कि उसके हाथ कटने लगे। तो भूत वहां से भाग गया। अब छोटा सा एक टुकड़ा शेष रह गया घास का, तो उसमें भूत जाकर छिप जाता है। सुमंत कब रुकने वाला था,
वह उस हिस्से को भी काटने पहुंचा। भूत वहां से भागने लगा, लेकिन उसके पांव कट जाते हैं। भूत ने सोचा चलो जय के खेतों में चलते हैं, वहीं देखते हैं कि आगे का क्या है। भूत ने सोचा जो यह मूर्ख बड़ा चंडाल है, दिन निकलने नहीं दिया, रात रात में ही सारी जई काट डाली। यह दुष्ट तो रात में भी काम में लगा रहता है। अच्छा खलिहान में चलकर इसका भूसा सराता, कुछ तो इसे डिस्टर्ब करूं। भूत भागकर चरी में छिप गया। सुमंत गाड़ी लेकर चरी लादने के लिए खलिहान में पहुंचा। एकाएक पुली उठाकर गाड़ी में रखने लगा तो एक पुला से भूत निकल पड़ा। सुमंत, अरे दुष्ट तू फिर आया? तो ये भूत कहता है कि जो वो मेरा भाई था, कोई हो आप जाने ना पाओगे। तो भूत गिड़गिड़ाने लगा, जो क्या मुझे कृपा करके छोड़ दीजिए। तो सुमंत बोलता है कि जो तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए। तो उसने कहा जो मैं भूसे के सिपाही बना सकता हूं। और सिपाही तो बोला बना के दिखाओ। तो उसने भूसा का सिपाही बना दिया। और सिपाही बैंड बाजा भी बजाता था, एकदम साउंड, युद्ध के समय में जो मारू एक बाजा होता है जिसमें युद्ध करने का साउंड निकलता है, वैसा गाना बजाने लगा। तो सुमंत ने बोला जो यह मंत्र हमें भी सिखाओ। तो सुमंत ने वह मंत्र सीख कर और भूसा से सिपाही बना लिए। फिर भूत को बोला भाई ये तो सारा भूसा मेरा खत्म, तो मेरे जानवर का क्या खाएंगे, तुम एक करो भूसा सिपाही को फिर से भूसा बनाने की विधि सिखा दो। तो उसने वो भी विधि सीख ली और बोला जाओ तुमको भी मैं छोड़ता हूं, परमेश्वर तुम्हारा भला करे। अब परमेश्वर का नाम सुनते ही भूत प्रेत नष्ट हो जाते हैं। तो वो भी नष्ट हो गया, धरती में चला गया। अब आगे की कहानी, दो भूत तो चले गए। अब सुमंत का नाम, अब आगे देखिए, अब तारा भी आ गई है। उधर से तारा का जो वो भूत जो था सारा धन को नष्ट कर दिया, भोजन के लाले पड़ गए। तारा आई घर में, वो भी बोली जो भाई भाई हमें रख लो। सुमंत ने उसे भी रख लिया। सुमंत तारा की पत्नी भी सुमंत से कहती है जो बाहर रह के तुम खाना पीना खाया करो, काहे कि तुम्हारे शरीर से बास आती है। तो ये भी मान गया सुमंत, यहां भी झगड़ा नहीं हुआ। अब तो अधर्म को और जाकर कष्ट होने लगा। तीसरा भूत ने देखा जो दोनों भूत यमलोक जा चुके हैं, अब मुझी से इस मूर्ख की बनेगी, देखूं कहां बचकर जाता है। तो भूत ने क्या क्या किया, सुमंत तब तक जंगल गया हुआ था, तो भूत वहां पे लकड़ी काटने, ताकि एक अलग से घर बना ले और खुद रह सके। दो घर और बना दे ताकि उसका भाई जो तारा भी के लिए भी एक घर हो जाए और विजय के लिए भी एक घर हो जाए। तो सुमंत को कभी टेंशन न हो कि उस सुमंत को देख के उसकी पत्नी चिढ़ेगी, ये सब समस्या दूर हो जाएगी। देखिए ये भाई कितना दयालु है, दोनों भाई के लिए अलग अलग घर बनवा रहा है। तो उसमें लकड़ी काटने गया तो भूत विघ्न डालने लगा, लेकिन इससे सुमंत के कामों में कोई असर न पड़ा। लास्ट तक उसने सारे वृक्ष काट डाले और देख लिया जो ये भूत जो है इस पेड़ पर बैठ के टहनी को तोड़ रहा है, गिरा रहा है। उसको भी उसने पकड़ लिया। उसने कहा जो तुम फिर आ गए। बोला नहीं नहीं, वो दोनों मेरे भाई थे, अब मैं तीसरा हूं, कृपा करके मुझे जान से न मारिए। तो सुमंत बोला जो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो जो तुमको छोड़ दें। तो सुमंत को बोलता है कि मैं वृक्ष से पत्तों से जो है सोना बना सकता। सुमंत आश्चर्यचकित हुआ। सुमंत ने उससे पत्तों से सोना बनाना
सीख लिया और लास्ट में वही कहा परमेश्वर तुम्हारा भला करे, और परमेश्वर का नाम सुनते ही ये भूत गायब हो जाता है, सिर्फ छेद रह जाता है। तो अधर्म 1 साल तक वेट करता है, जो क्या हुआ, अब तो उसका घर बर्बाद हो गया होगा। तो जब अधर्म को नहीं कोई ठिकाना मिलता है तो अपने भूतों को खोजने आता है। तो देखता है अरे ये तो तीनों भाई आराम से रहे हैं, मजा में रह रहे हैं। तो फिर अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे जो अधर्म किस तरह से आता है, किस तरह से इस तीनों भाइयों को तंग करता है, और कैसे तीनों भाइयों को आपस में लड़वाता है, और क्या सुमंत इससे बच निकलेगा। इस सब के लिए आप सिंगल विंडो ब्लॉग के कहानी एपिसोड को बार बार देखें। और मैं एक तो प्रेरणा मिलेगी ही, जो सुमंत के तरह आप किस तरह से काम अपने कर्तव्य में लीन है, और भाई सबको भी कितना कोऑपरेट करता है। वही दूसरी ओर ये भी प्रेरणा मिलेगी जो कैसे कैसे लोग होते हैं। तो आगे कल हम इसको ख़त्म करेंगे, फिर हम नित्य कहानियों में के दौर में आपको रखेंगे। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड वीडियो देखिए और साथ साथ कहानी भी सुनिए, एंजॉय के साथ साथ ज्ञान भी लीजिए।